एप्पल ने जस्ट अपना न्यू यूआई एनिमेशन को लॉन्च किया है और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को इस वीडियो का इंट्रो स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, वो भी अलाइट मोशन के ऊपर। तो इसे क्रिएट करने के लिए तुम लोगों को एक राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है और उसके शेप को तुम लोगों को कुछ ऐसा कर देना है और उसके बाद तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है और वहां पर तुम लोगों को सर्च करना है ग्लास तुम लोगों को सिर्फ आफ्टर मोशन में ही मिलने वाला है और अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। रेडियस इसका तुम लोगों को 18.8 रख देना है और इसके एलिवेशन को तुम लोगों को 0.87 रख देना है और नीचे मटेरियल्स में तुम लोगों को इसके रिफ्रैक्शन को तुम लोगों को 0.8 कर देना है और रेडियस तुम लोगों को अराउंड 71 कर देना है। तुम लोगों को एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड को डालना है जिसके लिए मैं एक स्क्वायर को ऐड कर लूंगा और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन करने के बाद मैं इफेक्ट्स में जाके वहां पर मैं सर्च करूंगा ग्रेडियंट फ्लो और इफेक्ट सेटिंग्स में जाके तुम लोगों को इसके कलर को तुम लोगों को लाइट ब्लू और व्हाइट के बीच में तुम लोगों को मिक्स करके रख देना है और उसके बाद तुम लोगों को उसके ग्लास में जाके तुम लोगों को शैडो को ऐड कर देना है ताकि वो थोड़ा डिफरेंट लगे और उसके अल्फा को तुम लोगों को 13 रख देना है। तो इसके बाद तुम लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाना है और स्टार्ट में तुम लोगों को लगाना है एक की फ्रेम, फिर 1 सेकंड बाद तुम लोगों को लगाना है और उसके थोड़े आगे तुम लोगों को एक और की फ्रेम लगाना है और उसके पहले वाले की फ्रेम के अंदर तुम लोगों को इसे फ्रेम के बाहर कर देना है ऊपर की तरफ से और उसका जो सेकंड की फ्रेम है उसमें तुम लोगों को थोड़ा नीचे कर देना है ताकि एक बाउंसी इफेक्ट आए। और उसके बाद तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है और वहां पर तुम लोगों को सर्च करना है मोशन ब्लर। तो ये फिर तुम लोगों का फिर कुछ ऐसा लगेगा। तो उसके बाद एडिट शेप में जाके तुम लोगों को शेप के अंदर जहां पर भी तुम लोगों ने की फ्रेम लगाया है वहां पर तुम लोगों को की फ्रेम लगा देना है और उसका जो पहला वाला की फ्रेम है उसके अंदर तुम लोगों को उसे सर्कल कर देना है और मिडिल वाले के अंदर तुम लोगों को उसे स्क्वायर कर देना है और लास्ट वाले में तुम लोगों को उसके रेस्ट पोजीशन के अंदर कर देना है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। फिर उसके बाद तुम लोगों को इस मैसेज वाले आइकॉन को तुम लोगों को ऐड कर देना है जो एप्पल का ही है। चिंता मत करो, इसका लिंक भी मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इसको तुम लोगों को छोटा करके कुछ ऐसा इसे तुम लोगों को एडजस्ट कर लेना है और इसे पूरे टाइमलाइन के ऊपर तुम लोगों को इसे फिल कर देना है। और क्योंकि मैंने बाद में ध्यान दिया कि ये कुछ ज्यादा ही छोटा है तो मैंने अभी इसे साइज में थोड़ा बड़ा कर दिया है और इसके ग्राफ को भी तुम लोगों को वही रखना है जो तुम लोगों ने मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर रखा था। फिर उसके बाद तुम लोगों को टेक्स्ट को ऐड करना है और उसके ऊपर लिखना है एप्पल और इस एप्पल का मैं ऑफिशियल फॉन्ट को यूज कर रहा हूँ तो इसका लिंक भी मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर तुम लोगों को एक और टेक्स्ट को ऐड करना है, जो भी तुम लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हो तुम लोग उसमें आराम से लिख सकते हो। मैं ये वही लिख रहा हूँ जो मेरे इंट्रो का था। फिर तुम लोगों को उसे डुप्लीकेट कर लेना है और वहां पर तुम लोगों को कितना टाइम पे ये मैसेज आया है वो तुम लोगों को यहाँ पर लिख देना है। और फिर जब मैंने बाद में ध्यान दिया तो ये मुझे कुछ ज्यादा ही साइज में बड़ा लगने लगा तो मैंने इसे साइज में थोड़ा छोटा कर लिया, तुम लोग देख सकते हो। और मैं इसके अंदर इतने सारे चेंजेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मैं बनाते बनाते ही सीख रहा हूँ। तो अगर मैं कहीं पर कुछ भी चेंजेस करने वाला होऊंगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा और तुम लोगों को मेरी बातों पे भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो तुम लोगों का मेन टेक्स्ट है उसके अंदर तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है और वहां पर तुम लोगों को ऐड करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। उसके अंदर तुम लोगों को चूज करना है फेड अप। फिर तुम लोगों को ट्रांसफॉर्म के अंदर आना है और वहां पर तुम लोगों को लेटर्स में से वर्ड को चूज कर लेना है और नीचे में आके तुम लोगों को ओवरलैप्स को बढ़ा देना है और ईज इन को भी। फिर ये तुम लोगों को कुछ ऐसा एनिमेशन बन के तैयार हो जाएगा। फिर अब तुम लोगों को क्या करना है, जो भी तुम लोगों को ग्लास है उसे तुम लोगों को डुप्लीकेट कर लेना है और उसके सारे के सारे इफेक्ट्स को तुम लोगों को हटा देना है। फिर उसके बाद तुम लोगों को एक स्क्वायर को ऐड करना है और अपने पूरे की स्क्रीन के ऊपर फिल कर देना है। फिर वो दोनों लेयर को तुम लोगों को सिलेक्ट करना है और ये मिडिल वाले ऑप्शन के ऊपर तुम लोगों को क्लिक कर देना है जो इन दोनों को वो कर देगा मास्क। उसके बाद तुम लोगों को उसे कर देना है अनग्रुप। फिर वो जो कलर किया वो रेक्टेंगल है उसे तुम लोगों को डिलीट कर देना है और तुम लोगों को सारे के सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर देना है और बस तुम लोगों को उसके बैकग्राउंड और उस ग्लास को तुम लोगों को छोड़ के उसे पूरा का पूरा ग्रुप कर देना है। फिर ये तुम लोगों को कुछ ऐसा एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम लोगों को वो ग्लास के ऊपर आना है और उसके बाद तुम लोगों को ऐड करना है फ्लिप लेयर। मगर जब मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर एक ग्लिच ऐसा आ जाता है, मगर बहुत देर तक ट्राई करने के बाद मुझे पता चलता है कि उसके अंदर जो ग्लास है जो तुम लोगों ने ऐड किया था उसे तुम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। और इसी बीच में तुम लोगों को इसे पूरा का पूरा कट कर देना है। फिर उसके बाद तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है, वहां पर तुम लोगों को सर्च करना है फ्लिप लेयर और उसके स्टार्ट में तुम लोगों को एक की फ्रेम लगाना है और एंड में तुम लोगों को उसके की फ्रेम में तुम लोगों को 90 डिग्री एंगल्स कर देना है और उसके ऊपर तुम लोगों को कुछ ऐसा ग्राफ को लगा देना है।
और क्योंकि इसके अंदर दो लेयर है, एक टेक्स्ट वाला और दूसरा ग्लास वाला, तो जब मैं ग्लास वाले के ऊपर फिर से मैं फ्लिप लेयर को डालता हूँ तो उसके अंदर वही ग्लिच आ जाता है। बहुत देर तक टाइम पास करने के बाद मुझे पता चलता है कि इसके अंदर पुराने सारे की फ्रेम्स है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो तुम लोगों को फिर से इसे बीच में से कट कर देना है और इसके लेंथ को तुम लोगों को शुरुआत तक कर देना है और उसके बाद तुम लोगों को सारे के सारे की फ्रेम्स को पुराने जो भी है उन सबको तुम लोगों को डिलीट कर देना है। फिर तुम लोगों को एक और कट लगाना है जैसा तुम लोगों ने टेक्स्ट वाले लेयर के ऊपर लगाया था। फिर उसके बाद तुम लोगों को वो टेक्स्ट वाले लेयर से तुम लोगों को फ्लिप लेयर को कॉपी कर लेना है और उसके बाद जो तुम लोगों को ग्लास वाला लेयर है इसके लेंथ को भी तुम लोगों को उतना ही रख देना है जितना तुम लोगों को टेक्स्ट वाला है और उसके बाद जाके तुम लोगों को उसके ऊपर पेस्ट कर देना है और उसके बाद तुम लोगों को ऐड करना है एक कैमरा को। ये तुम लोगों का एक और स्मूथनेस का लेवल और बढ़ा देगा। इसे करने से पहले तुम लोगों का जो बैकग्राउंड है उसका तुम लोगों को Z एक्सिस पे जाके तुम लोगों को उसे बहुत पीछे कर देना है। फिर साइज में जाके तुम लोगों को उसके साइज को पूरी फ्रेम के ऊपर सेट कर लेना है। फिर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाके तुम लोगों को कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है। अब तुम लोगों को याद होगा कि जो दो लेयर के बीच में तुम लोगों ने कट लगाया था उसकी शुरुआत में भी तुम लोगों को वैसे ही एक की फ्रेम लगाना है जिसमें तुम लोगों को उसके लेयर को पीछे कर देना है और सेकंड वाले में तुम लोगों को उसके रेस्ट पोजीशन पे कर देना है और तुम लोगों को कुछ ऐसी ग्राफ को बना देना है। उसके बाद जो थर्ड की फ्रेम है जिसके अंदर वो और ज्यादा पीछे जाने वाला है उसे तुम लोगों को वहां पर सेट कर देना है जहां पर तुम लोगों का फ्लिप लेयर का की फ्रेम एंड हुआ था। मगर ये फास्ट मोशन में भी तभी आता है जहां पर तुम लोगों को ग्राफ में एकदम कर्व आए। तो जहां पर तुम लोगों का फ्लिप लेयर में वहां पर की फ्रेम एंड हुआ है वहां पर ही तुम लोगों का ग्राफ के अंदर कर्व आना चाहिए। फिर उसके बाद जो तुम लोगों का ग्लास है उसमें तुम लोगों को क्या करना है, लास्ट वाले की फ्रेम को तुम लोगों को डिलीट कर देना है और पहले वाले की फ्रेम को तुम लोगों को उसी पोजीशन के ऊपर ले आना है और जो तुम लोगों का पहला वाला की फ्रेम है उसे तुम लोगों को कर देना है 90 -90 और ग्राफ तुम लोगों को ये वाला चूज कर लेना है। अब ये जो तुम लोग शेप को देख रहे हो ये मैंने किया है, इसे मैं बाद में फिक्स करने वाला हूँ तो तुम लोगों को करने की इसे जरूरत नहीं है। फिर बहुत देर तक ढूंढने के बाद एक परफेक्ट मैप का इमेज मुझे नहीं मिला मगर आखिरी में मुझे एक इमेज मिल ही गया। मगर तुम लोग चिंता मत करो, ये सारे के सारे एसेट्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर तुम लोगों को इसका XML खरीदना है तो तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना एक अकाउंट डाल दिया है, वहाँ पर तुम लोग मुझसे बातें कर सकते हो जहाँ पर मैं तुम लोगों को बहुत सारे XML सेल कर सकता हूँ। मेरे पास एडिटिंग एसेट्स भी है, करेंटली मैंने इसे लॉन्च किया नहीं है मगर हाँ तुम में से कई सारे खरीद सकते हो अभी भी। उसके बाद वो मैप को तुम लोगों को जूम इन कर देना है और जो तुम लोगों का ग्लास है उसे तुम लोगों को एकदम नीचे की तरफ को ऐड कर देना है। फिर वही जो आखिरी वाले ग्लास के अंदर तुम लोगों का फ्लिप लेयर एडेड है उसे तुम लोगों को कॉपी करके एग्जैक्टली मैप के भी ऊपर पेस्ट कर देना है। और यही सेम चीज जब मैंने किया तो ये वर्क नहीं किया, तो मैंने उस ग्लास और मैप को मैंने कर दिया ग्रुप। तो उसके बाद मैं वो ग्रुप के अंदर गया और उस ग्लास में से मैंने फ्लिप लेयर को डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं वो ग्रुप के अंदर जाके ऐड कर दिया। तो ये हम लोगों का कुछ ऐसा बन जाता है। और ताकि मैं आगे के सारे एनिमेशन करूं तो मैंने उसका पहले ही एक डुप्लीकेट बना लिया था वो मैप और ग्लास का। तो मैंने सिंपली दोनों को कुछ इस तरीके से कट कर दिया ताकि आगे के सारे एनिमेशंस में वो ग्रुप में ना हो और जो बस वो एक स्पेसिफिक एनिमेशन है उसके अंदर वो ग्रुप के अंदर हो। और क्योंकि गलती से मेरा वो कैमरा डिलीट हो गया था तो मैंने जस्ट उसे वापस बना लिया। और उसके बाद जो तुम लोगों ने स्पेसिफिक एनिमेशन के लिए वो ग्रुप को क्रिएट किया था उसके अंदर तुम लोगों को जाना है और उस ग्लास वाले लेयर को तुम लोगों को डुप्लीकेट करने के बाद वो ग्लास को तुम लोगों को डिलीट करके उसके अंदर ऐड करना है कॉपी बैकग्राउंड और उसके अंदर तुम लोगों को एक और इफेक्ट को डालना है जिसका नाम है इनर ब्लर। और उसके बाद तुम लोगों को वो इनर ब्लर के तुम लोगों को वैल्यू को 0.45 कर देना है और उस इफेक्ट को तुम लोगों को कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाहर वाला जो ग्लास है उसका मैं चेंजेस करने गया तो वहां पर भी सेम ग्लिच हो गया, तो मैंने पुराने सारे के सारे की फ्रेम्स को डिलीट कर दिया और फिर जाके ये फिक्स हो गया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट में की फ्रेम लगाया Y के अंदर और उसके बाद वाला जो की फ्रेम है उसे मैंने 310 कर दिया और जस्ट उसके बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आया और मैं उसे थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि ये कुछ ऐसा लुक दे। फिर मैं ग्राफ के ऊपर गया और मैं इस वाले ऑप्शन से इस इलास्टिक को चूज करने के बाद कुछ ऐसा ग्राफ को बना दिया। फिर वो 3 डॉट के ऊपर तुम लोगों को क्लिक करने के बाद तुम लोगों को कॉपी कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। ये तुम लोगों को क्या करेगा, जो भी तुम लोगों का ग्राफ है उसे तुम लोगों को पूरा का पूरा कॉपी कर लेगा। फिर यही सेम ग्राफ तुम लोगों को एडिट शेप के अंदर जाके तुम लोगों को पेस्ट कर देना। तो उसके बाद ये कुछ ऐसा एनिमेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम लोगों को वो ग्लास को डुप्लीकेट कर देना है और इफेक्ट्स में जाना है और उस ग्लास वाले इफेक्ट को तुम लोगों को डिलीट करने के बाद तुम लोगों को इनर ब्लर को ऐड कर देना है। फिर तुम लोगों को ऐड करना है कॉपी बैकग्राउंड और तुम लोगों को वो कॉपी बैकग्राउंड को ड्रैग करके ऊपर की तरफ सेट कर देना है।
फिर तुम लोगों को अपने प्रोफाइल को ऐड कर देना है और उसे छोटा करके तुम लोगों को यहाँ पर सेट कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और उसे नीचे की तरफ तुम लोगों को कर देना है और बाद वाले की फ्रेम में तुम लोगों को उसे रेस्ट पोजीशन के अंदर कर देना है और बेजियर कर्व को तुम लोगों को ऐड कर देना है। फिर तुम लोगों को ब्लेंड एंड ओपेसिटी के अंदर आके तुम लोगों को स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाना है और बाद में एक की फ्रेम लगाना है और पहले वाले के अंदर तुम लोगों को उसकी ओपेसिटी को एकदम कम कर देना है और सबके अंदर तुम लोगों को सेम ग्राफ को यूज करना है और एग्जैक्टली तुम लोगों को सेम चीज तुम लोगों को गॉसियन ब्लर के भी अंदर कर देना है। फिर जब एग्जैक्टली वो ऊपर जाएगा तुम लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से सेम ग्राफ को चूज करके तुम लोगों को ऊपर की तरफ उसे एडजस्ट कर लेना है, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर तुम लोगों को राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड करके तुम लोगों को यहाँ पर एक ऐसा सर्च बार को क्रिएट कर लेना है। फिर तुम लोगों को प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर से तुम लोगों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐड कर लेना है और तुम लोगों को कुछ ऐसा एग्जैक्टली एक सर्च बार को तुम लोगों को क्रिएट कर लेना है। फिर तुम लोगों को वही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को तुम लोगों को ऐड कर देना है जो तुम लोगों ने शुरुआत में ऐड किया था। फिर तुम लोगों को इसके अंदर वही एनिमेशन को तुम लोगों को ऐड कर देना है जो तुम लोगों के इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर है। अब क्योंकि मैं इसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी ये सारे चीज अभी बताए हैं। उसके बाद जो मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर आइकॉन्स को दिया है उसे तुम लोगों को कुछ ऐसे ऐड कर देना है और इसके अंदर तुम लोगों को थोड़े थोड़े शैडोज को ऐड कर देना है और ये तीनों आइकॉन्स के भी अंदर तुम लोगों को एग्जैक्टली सेम एनिमेशन को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद तुम लोगों को कैमरा में आके तुम लोगों को आखिरी वाली की फ्रेम से 1 सेकंड आगे आना है और इसे तुम लोगों को मैप के बीचों बीच जूम इन कर देना है। फिर उसके अंदर तुम लोगों को बेसियर कर्व वाला तुम लोगों को ग्राफ डालना है और जस्ट ताकि ये थोड़ा बेटर लगे तो तुम लोगों को इन सब के अंदर मोशन ब्लर को डाल देना है। फिर तुम लोगों को प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद तुम लोगों को एक एरो ट्रायंगल को ऐड कर देना है और फिर तुम लोगों को एक सर्कल को ऐड कर देना है। फिर उस एरो के अंदर आना है और 0.4 के अंदर तुम लोगों को उसके y को 48 कर देना है। फिर तुम लोगों को कलर्स में जाना है और उसके कलर को तुम लोगों को व्हाइट कर देना है और वो जो सर्कल है उसमें तुम लोगों को ग्रेडियंट कलर्स में जाना है और उसका जो ब्लैक वाला कलर है उसे तुम लोगों को नीचे की तरफ कर देना है और व्हाइट को एग्जैक्टली ऊपर। अब जो व्हाइट वाला कलर है उसमें तुम लोगों को ब्लू को चूज कर लेना है और जो नीचे वाला है उसमें तुम लोगों को डार्क ब्लू को चूज कर लेना है। फिर तुम लोगों को इस सर्कल को और इस एरो को तुम लोगों को ग्लास के पीछे डाल देना है और इन दोनों को तुम लोगों को ग्रुप कर देना है। फिर उसके बाद तुम लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके तुम लोगों को इसके साइज को बहुत कम कर देना है। तो उसके बाद तुम लोगों को कैमरा के आखिरी वाले की फ्रेम के ऊपर आ जाना है और वो जो तुम लोगों का ग्रुप है उसे तुम लोगों को वहां पर मूव कर देना है जैसा वो आखिरी वाले की फ्रेम के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम लोगों को थोड़ा पीछे आना है और उस ग्रुप को तुम लोगों को उस ग्लास के पीछे कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ और जो एग्जैक्टली तुम लोगों ने कैमरा के अंदर ग्राफ बनाया था उसे तुम लोगों को कॉपी करके उस ग्रुप के अंदर तुम लोगों को ऐड कर देना है और फिर सिंपली तुम लोगों को इफेक्ट्स के अंदर आना है और वहां पर तुम लोगों को ऐड करना है मोशन ब्लर। उसके बाद तुम लोगों को प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और वेक्टर ड्राइंग को तुम लोगों को चूज कर लेना है और जो पूरा का पूरा उसका रास्ता था उसके ऊपर तुम लोगों को ड्रॉ कर देना है। सिंपली वो 2 पॉइंट्स के ऊपर तुम लोगों को टैप करना है और तुम लोगों का पाथ क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद तुम लोगों को बॉर्डर एंड शैडो के अंदर आना है और उसके बॉर्डर को तुम लोगों को 33.5 कर देना है और कलर को तुम लोगों को ब्लू रख देना। फिर उसे तुम लोग ग्लास के पीछे करने के बाद वो जो तुम लोगों ने ग्राफ को यूज किया था उसे तुम लोगों को कॉपी कर लेना है ग्रुप से। उसके बाद तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है, वहां पर सर्च करना है तुम लोगों को ड्राइंग प्रोग्रेस और ड्रॉ ग्रेजुअली को तुम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और फिर तुम लोगों को एंड में जाना है और वहां पर जो तुम लोगों को की फ्रेम है उसे तुम लोगों को लास्ट वाले की फ्रेम के ऊपर ड्रैग करके रख देना है और जस्ट अब तुम लोगों को उसके ग्राफ के अंदर जाना है और वही ग्राफ को तुम लोगों को ऐड कर देना है जो तुम लोगों ने ग्रुप से कॉपी किया था। मगर यही सेम चीज जब मैंने किया तो ये मेरा ठीक से वर्क नहीं किया, तो बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद मुझे पता चलता है कि ये जो मैंने इफेक्ट डाला है ये मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया है और इसे मेरे को वेक्टर ड्राइंग के ऊपर डालना है। तो मैंने सिंपली उसे कॉपी करके उसके ऊपर डाल दिया, मगर ये वो टाइम फिर भी गलत था क्योंकि ये उल्टा हो गया था। तो मैंने सिंपली उसे रोटेट कर दिया और ये फिक्स हो गया। और फिर तुम लोगों को कैमरे के अंदर जो तुम लोगों का आखिरी वाला की फ्रेम है उसके थोड़ा पहले और थोड़ा आगे तुम लोगों को एक एक की फ्रेम लगा देना है रोटेट के अंदर जाके और फिर आखिरी वाले की फ्रेम में तुम लोगों को इसके वैल्यू को तुम लोगों को डायरेक्ट 100 कर देना है और फिर तुम लोगों को उसके अंदर बेजियर कर्व को ऐड कर देना। फिर तुम लोगों को उस ग्लास वाले इफेक्ट्स को तुम लोगों को कॉपी कर लेना है उस लेयर से। उसके बाद तुम लोगों को एक राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर देना है और एडिट शेप के अंदर जाके तुम लोगों को रेडियस के अंदर उसके वैल्यू को तुम लोगों को 100 कर देना है। इसके अंदर तुम लोगों को वही इफेक्ट्स को तुम लोगों को ऐड कर देना है जो ग्लास वाले इफेक्ट्स से तुम लोगों ने कॉपी किया था।
फिर तुम लोगों को पेरेंटिंग ऑप्शन के अंदर जाके तुम लोगों को उसी ग्रुप को चूज कर लेना है जिसके ऊपर ये है, मतलब वो एरो वाला ग्रुप में। तो ये जो ग्लास है ये इसे पूरे रास्ते में फॉलो करेगा। अब जस्ट वहाँ पर तुम लोगों को 2 की फ्रेम को ऐड कर देना है एडिट शेप के अंदर जाके, जहाँ पर तुम लोगों को कैमरा रोटेट हुआ था। फिर तुम लोगों को आखिरी वाले की फ्रेम के अंदर जाके तुम लोगों को उससे कुछ ट्यूब की तरह ऐसे तुम लोगों को उसकी वैल्यू को बढ़ा देना है एक्स के अंदर, और इसके अंदर भी तुम लोगों को वही सेम ग्राफ को तुम लोगों को ऐड कर देना है जो तुम्हारे कैमरा के अंदर है। फिर तुम लोगों को एक रेक्टेंगल को ऐड करना है और उसमें तुम लोगों को वही बैकग्राउंड तुम लोगों को बनाना है जो तुम लोगों ने शुरुआत में बनाया था, ग्रेडियंट इफेक्ट को डाल के। फिर तुम लोगों को व्हाइट और ग्रे कलर का एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेना है और उसके बाद तुम लोगों को ओपेसिटी के अंदर आना है और वो 2 की फ्रेम को वहीं पर ऐड कर देना है जहां पर तुम लोगों ने कैमरा के की फ्रेम्स को ऐड किया था। फिर एक ऐसे शेप को तुम लोगों को क्रिएट कर लेना है और उसके कलर को तुम लोगों को व्हाइट करने के बाद उसके अंदर तुम लोगों को थोड़ा शैडो को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद जब मैं उसे ड्रैग करके ग्लास के नीचे लाया तो वहाँ पर ग्लास उसका दिख ही नहीं रहा था, मतलब वो जो स्क्वायर था उसका कलर वहाँ पर व्हाइट था, इसलिए वो वहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो बहुत देर तक टाइम पास करने के बाद मैंने उसका कलर को मैंने ग्रे कर दिया। फिर मैंने 2 की फ्रेम लगाए और शुरुआत वाले में मैंने उसे नीचे की तरफ कर दिया। मैंने उसके अंदर ये वाले ग्राफ को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद तुम लोगों को उस ग्लास को डुप्लीकेट कर लेना है और उसके सारे के सारे इफेक्ट्स को तुम लोगों को डिलीट कर देना है, सिर्फ मोशन ब्लर को छोड़ के, और उसके स्ट्रोक को तुम लोगों को हटा देना है और उसके कलर को तुम लोगों को ग्रे रख देना है। फिर तुम लोगों को ब्लेंडिंग और ओपेसिटी के अंदर आना है और जहाँ पर तुम लोगों का वो रेक्टेंगल ऊपर की तरफ आ रहा था वहाँ पर तुम लोगों को एक की फ्रेम लगाना है और जहाँ पर वो एंड होगा वहाँ पर एक लगाना है, और शुरुआत वाले में तुम लोगों को उसकी वैल्यू को कम कर देना है ताकि यहाँ पर एक फेड इन एनिमेशन आ जाए। और उसके बाद मेरा डिवाइस थोड़ा लैग करने लगा तो मैंने उसे वहां पर एक्सपोर्ट कर लिया। फिर एक नए प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद मैंने वो चीजें रखी जो उसके आगे वाले फ्रेम्स के अंदर था, और उसके बाद मैं वहां पर एक यूआई को क्रिएट करने लगा और ये सारे आइकॉन्स भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर इस यूआई को तुम लोगों को क्रिएट करने के बाद इसके अंदर तुम लोगों को एनिमेशंस को ऐड कर देना है जो मैंने तुम लोगों को प्रीवियसली बता चुके हैं, मतलब तुम लोगों को एक ही एनिमेशन सबके अंदर यूज करना है। और उसके जस्ट 1 सेकंड आने के बाद मैंने वो रेक्टेंगल के अंदर एडिट शेप के अंदर आकर 2 की फ्रेम्स को ऐड किया और आखिरी वाले की फ्रेम के अंदर मैंने उसके y के वैल्यू को 85 कर दिया और x में मैंने 716 कर दिया और रेडियस को मैंने बढ़ा दिया। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में मैंने 2 की फ्रेम्स को ऐड किया कि वो एग्जैक्टली उस ग्लास के ही ऊपर आए। तो उसके बाद ये कुछ एक ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट और एलिमेंट है उसे वैसे ही तुम लोगों को खत्म कर देना है जैसे तुम लोगों ने इसमें ऐड किया था। बस तुम लोगों का जो वो मेन टेक्स्ट है उसे तुम लोगों को आगे की तरफ को ऐड कर देना है। सिंपली अब तुम लोगों को उसे डुप्लीकेट कर लेना है और तुम लोगों को दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से उसे कट कर देना है। फिर तुम लोगों को आने वाले टेक्स्ट के अंदर तुम लोगों को ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आके ऐसे 2 की फ्रेम्स को ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने कैमरा जरूर जूम इन किया है मगर तुम लोगों को अभी नहीं करना है क्योंकि मैं इसमें और भी कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। फिर उसके बाद तुम लोगों को एक लेयर के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर देना है और एग्जैक्टली वही एनिमेशंस को ऐड करना है जो तुम लोगों ने पिछले सारे में डाले थे। अब जब तुम लोग इसके ऊपर कन्वर्ट कर रहे होगे तब उसके बाद तुम लोगों को वो ग्रे वाले लेयर के ऊपर जो तुम लोगों ने ग्लास से रिप्लेस किया था शुरुआत में, वैसे ही अब तुम्हें उसे हटा देना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आके 2 की फ्रेम्स को लगाकर। जस्ट अब मैंने इसका थोड़ा एनिमेशन को मैंने अलग किया है। तुम लोग इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, मगर अगर तुम लोगों को नहीं करना है तो तुम लोग मूव एंड ट्रांसफॉर्म से भी जाके डायरेक्टली उसके की फ्रेम से ऐड करके उसे आगे की तरफ कर सकते हो। और जब तुम लोग सारे के सारे की फ्रेम्स को ऐड कर दो तो उसके बाद तुम लोगों को उस टेक्स्ट लेयर को तुम लोगों को डुप्लीकेट करके रेड कलर के अंदर कर देना है। अब सिंपली तुम लोगों को इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ कर देना है और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद तुम लोगों को क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर सिलेक्ट कर लेना। तो ये हम लोगों को कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। तो अब मेरा फिर से दिक्कत आने लगा जब मैंने कैमरा को यूज किया। तो मैंने सिंपली क्या किया, आगे वाले की फ्रेम में मैंने जो जूम इन किया था उसके बदले मैंने उसे डायरेक्टली पीछे की तरफ कर दिया और जैसा तुम लोगों ने सेकंड टेक्स्ट के ऊपर किया था वैसा ही तुम लोगों को थर्ड के ऊपर कर देना है।